अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपके फलाक में नॉर्मल से अलग अंडों की तादाद में इजाफा होने लगे तो इन अवामल पे नज़र दौड़ाइएगा। सबसे पहले कि कहीं हमारी मुर्गियां नाबालग तो नहीं है या उनकी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि नाबालग मुर्गियों में एग शेल ग्लैंड सही तरह से मैच्योर नहीं होते उनके अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ी मुर्गियों में आपको इस तरह के बिगड़ी इश्काल के अंडे नज़र आना ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपकी मुर्गियां जवान हैं या दरमियानी उम्र की हैं, उसके बावजूद आपको इस तरह के अंडे हासिल होते हैं, तो फिर आपने दूसरी वजह ढूंढनी है कि कहीं किसी वजह से हमारे चिकन स्ट्रेस में तो नहीं है, क्योंकि जो फलाक तनाव की जद में रहता है उसके अंडों की अश्काल बिगड़ने के इम्कानात भी मौजूद रहते हैं। अगर आपने तनाव भी नहीं दिया हुआ तो फिर आपने चेक करना है कि किसी वजह से कहीं पे आपने अचानक रोशनी में कोई तब्दीली तो नहीं की। बहुत ज़्यादा रोशनी जल्दी से बढ़ा देना, बहुत जल्दी उसे कम कर लेना, या पट्टियों के लिए रोशनी की सही तरह से कोई तरतीब न रखना, कोई शेड्यूल न रखना, तब इस तरह के अंडे आते हैं। इसके अलावा आपने बायोसिक्योरिटी ठीक ना रखी हो, आपने वैक्सीनेशंस ठीक ना की हों, आपके फलाक में बीमारियां आ गई एनडी, आईबी या ईडीएस की, तो तब इस तरह के अंडे नजर आएंगे। अगर इन चारों में से कोई वजह नहीं है तो फिर चेक कीजिएगा कि कहीं हमारे फलाक को एक दूसरे को काटने की, नोचने की आदत तो नहीं पड़ी हुई, या फिर जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए वहाँ पे हशरात की तादाद में तो नहीं इजाफा हो रहा, या फिर जिस जगह पे चिकन्स रखे हैं वहाँ पे उनके लिए दस्तयाब जगह काफ़ी भी है, या हमने कम जगह पे ज़्यादा चिकन्स रख दिए हैं। अगर ये वाली सारी वजूहात नहीं है तो फिर ग़िज़ाइयत पे नज़र दौड़ाइएगा कि हम उनको कहीं ऐसी ग़िज़ा तो नहीं दे रहे कि जिसमें विटामिन्स, मादनियात की कमी हो, प्रोटीन, एनर्जी की कमी हो। जब भी अद्वियात इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स, जितनी उसकी डोज बताई गई है, जितनी मिकदार उसके ऊपर मेंशन है और जितना दौरानिया जितने दिनों के लिए चलानी है, उससे ज़्यादा ना चलाइएगा, क्योंकि उसका अंडों की अश्काल और अंदर मौजूद कंटेंट्स पे असर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर नमी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है या फिर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो तब भी अंडों की शक्लें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। एक वजह होती है कि अगर वरासती तौर पे चिकन्स इस तरह के हों कि वो आपको बिगड़ी शक्लों के अंडे देने लग जाएं, तो इसका कोई हल नहीं है। अदरवाइज़ ये जितने अवामल आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से कोई एक लाजमी तौर पे होगा जो आपको मुआशी तौर पे अंडों की अश्काल को बिगाड़ के नुकसान का बायस बन रहा है। अंडों की मुख्तलिफ अश्काल, उनका वज़न, उनकी मजबूती और ज़ाहरी हालत, मुर्गियों की जिस्मानी सेहत और हमारी मैनेजमेंट यानी देखभाल के बारे में सब कुछ बता रही होती है। अगर हमारा फलाक लगातार छोटे साइज़ के अंडे दे रहा है तो ये मुर्गियों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा या कम रोशनी और ग़िज़ाइयत की बेतरतीबी का नतीजा है। अंडे बआसानी टूट रहे हैं तो जिस्म में कैल्शियम की कमी, बहुत ज़्यादा गंदे अंडे हैं तो ख़राब बिस्तर, ताहीर से खुड्डू में नरम बिस्तर की तब्दीली, या बहुत ज़्यादा देर से अंडे उठाने के साथ मुंसलिक है, जिससे न सिर्फ मार्केट रेट कम लगता है बल्कि अंडों की जरहेजी भी मुतासर होती है। आगाज़ में आपको अपने फलाक से बड़े अंडे मिल रहे हैं, एक ही अंडे में दो जर्दियों के समाने की वजह से है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल अमल है। लेकिन छिलका बहुत ज़्यादा मोटा मजबूत होना मुर्गियों की ग़िज़ा में कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से होता है। फीकी रंगत की जर्दी या सफ़ेदी खराब या पुराने अंडों की अलामत है, जो कि छिलके के हल्के सब्जी माइल होने की वजह से भी पहचाने जा सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़ी उम्र की मुर्गियां हों और उनके जिस्म में विटामिन्स की कमी हो, ख़ास तौर पे विटामिन B2। बिल्कुल इसी तरह आप अपने चिकन्स के अंडों को रोज़ाना अपने सामने रख के उनका बगौर मुआयना करके आप ये पता लगवा लेते कि आपके फलाक की कंडीशन क्या है, हमारी मैनेजमेंट में कमी बेशी कहाँ पे है। जैसा कि कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट को रोकना पड़ता है या फीड में चेंजिंग करवानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा पतली पानी नुमा सफ़ेदी यानी कि एल्ब्यूमिन का नज़र आना, ये आपके फलाक में एनडी यानी कि न्यूकेसल डिजीज़, या फिर आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, या ईडीएस यानी कि एग ड्रॉप सिंड्रोम, या बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस इकट्ठी हो जाए, हवा का गुजर कमज़ोर हो यानी कि वेंटिलेशन अच्छी मेंटेन करने पे आप नाकाम रहें, वैक्सीन सही तरह से ना कर पाएँ, या मुर्गियों की उम्र बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरह के अंडों की आपको सफ़ेदी नज़र आएगी। अगर आपको छिलके में सुराख नज़र आता है, ग़िज़ाइयत की कमी या टूट फूट का शिकार होने के बाद ऐसा होता है। अंडे के दरमियान में उभार बन जाना, ये भी आपके चिकन्स के ऊपर, आपके फलाक के ऊपर स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से है। इसकी एक और वजह वेंटिलेशन भी होती है, और उसके साथ साथ अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मैंगनीज़ की कमी हो जाए, मुख्तलिफ बीमारियाँ यानी कि आईबीडी यानी कि गम्बोरो, या फिर माइकोटॉक्सिन्स, फंगस, फफूंदी जैसे मसाइल,
या फिर कम जगह पे ज़्यादा चिकन्स रखने की वजह से आपके चिकन्स के अंडों में इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। छिलका बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो शेल ग्लैंड बालग नहीं होता, ग़िज़ाइयत की कमी होती है, या दर्जा हरारत एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, दूसरे टाइम पे बहुत कम हो जाए, तो इस फ़र्क की वजह से या आपके चिकन जिस वक्त मोल्टिंग पे होते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओवरी रिग्रेस हो रही होती है, उस वक्त जो चंद अंडे आते हैं उनके अंडों के छिलकों पे आपको इस तरह से उभार नजर आना या अंडों के छिलकों का नरम होना, ये एक नॉर्मल सी बात होती है। यानी कोई भी आप अंडे में एबनॉर्मलिटी देखते हैं, उनके छिलकों को खराब देखते हैं, तो इनकी जो भी वजूहात है वो वही है एक्चुअली जो मैंने वीडियो के आगाज में आपके साथ शेयर की है कि इनमें से किसी एक वजह को आपने हर हाल में ढूंढना है। अंडे का छिलका आपको बेतरतीब नजर आता है, उसका शेल की कोई खास तरतीब ना हो, तो ये एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की वजह से है, या मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। अंडों पे आपको लकीरें नजर आती हैं, मतलब ये कि जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कीड़े इकट्ठे होना शुरू हो गए, या फिर वो फ्लाक बहुत ज़्यादा तनाव में है, अंडा एक साइड पे झुका हुआ हो, फ्लैट हो, तो ये भी तनाव की वजह से, बीमारियों की वजह से, कम जगह पे ज़्यादा चिकन्स रखने या लाइट के शेड्यूल में अचानक से तब्दीली करने की वजह से है। अगर आपको बिगड़ी शक्ल के अंडे मुसलसल नजर आते जा रहे हैं तो आप अपने फ्लाक से हर हाल में उस तनाव को ख़त्म कीजिएगा कि जिसकी वजह से आपको इकॉनॉमिकली इतना नुकसान हो रहा है। अंडे पे आपको खून नजर आता है, मतलब या तो आपके चिकन्स का वजन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या अचानक आपने लाइट शेड्यूल में कोई ऐसी चेंजिंग की है कि जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके चिकन्स के एग शेल के ऊपर पड़ा है, या फिर आपके चिकन्स को एक दूसरे को नोचने की बुरी आदत पड़ी हुई है, तब आपको इस तरह की शिकार के अंडे नजर आते जा रहे हैं। तो ये वीडियो भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैं चिकन के बिहेवियर के ऊपर बना रहा होता हूँ कि जब आप अपने बर्ड के बर्ताव को देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, नीचे से टांग उठा के चेहरे पे मारना, इस तरह से चलना, इतनी देर में फीड खत्म करना, ग़िज़ाइयत को इस तरह से पिक करना, इसकी क्या वजूहात होती हैं और आपका फ्लाक किस वजह से ये बिहेवियर अपना लेता है। बिल्कुल वैसे ही आप अंडों की अशकाल को देख के सबसे पहले आपने किसी भी हाल में अपने चिकन्स को अपना जिस्मानी वजन पूरा करने से पहले पहले अंडों पे नहीं लाना, और ये आपके कंट्रोल में होता है। कंट्रोल ऐसे कि उनको उतनी लाइट दीजिएगा जो कुदरत की जानब से दस्तयाब है, वो 9.5 घंटे हो, 10:30, 11 या 12 घंटे हो, यानी जब सूरज तलू होता है और गुरूब आफ्ताब के दरमियान जितना दुरानिया दस्तयाब है वही चिकन्स को दिया जाए। जैसे ही देखें कि इन्होंने वजन पूरा कर लिया है, चाहे 16वें हफ्ते में, चाहे 19वें हफ्ते में, चाहे 22वें हफ्ते में, आपको वेट करना पड़ेगा। आपके चिकन्स का वजन ताहीर से बढ़ना, इसका भी आगाज में चूजों की मैनेजमेंट, आगे पट्टियों की मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक होता है। इसके अलावा जितनी भी वजूहात मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन सबको अलग किसी एक पेज पे लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको आपके फ्लाक में इस तरह की प्रॉब्लम नजर आए तो उसको ठीक करने में आपको कहीं और से कोई रहनुमाई न लेनी पड़े, ये वीडियो ही आपके लिए काफ़ी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।